फैमिली मेंबर भी तो आज के ज़माने में पीछे हट जाते हैं जहाँ सपोर्ट की बात आती है। ये चिकनकारी तो सिर्फ जो है लखनऊ की पहचान नहीं, हम सब महिलाओं की पहचान बन जाएगी और हम सब की शान भी बन जाएगी। जब कोई अपनी कला की तारीफ करता है तो दिल से इतनी खुशी होती है कहीं कि हमारी जो कलाकारी थी, जो कला थी, वो एक छुपी हुई थी। आइका में जुड़कर हमारी कला को पहचानने के लिए एक पहचान मिली। मेरा नाम रुबीना मलिक है और मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। चिकनकारी का काम मेरी मम्मी ने ही हमें सिखाया है, क्योंकि लखनऊ में ज़्यादातर लोग जो फैमिली में अगर माँ चिकनकारी जानती है तो वो अपनी बेटी को ज़रूर सिखाती है, और जैसे कि हमने अपनी बेटी को भी सिखाया है चिकनकारी। तो हमें यहाँ पे चिकनकारी तो हमें आती ही थी पहले से ही, तो हमें चिकनकारी जब हम थोड़ा करने लगे तो हमें पैसा थोड़ा कम मिलने लगा। तभी हमारी मतलब 10 साल तो हमने चिकनकारी की, लेकिन हमारी मेहनत से हमें पैसा मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा था। तो हमारी फ्रेंड ने जब बताया कि आइका से जुड़ जाओगी तो जो जितनी दिन रात मेहनत करती हो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलेगा और टाइम से भी मिल जाएगा। तो हम जब इस आइका से जुड़ के हम जब मैम से मिले तो मैम का नेचर देख के तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी मैम होकर मीनू मैम इतनी अच्छे से बात कर रही हैं। और जब महिलाओं ने हमें अध्यक्ष के रूप में चुना तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जैसे डरपोक औरत को कि उन्होंने इस काबिल समझा। तो मैम से हमने कहा मैम हम बोल नहीं पाते, कहेंगे कोई बात नहीं, कोई भी जो है पहला काम तो जिंदगी में हर एक काम पहली बार होता है, आप धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ये ना समझिए कि हम आप लोग के साथ नहीं, आपको हर हाल में आपका सपोर्ट करेंगे। ये ना समझिए कि हम आपकी मैम हैं, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। तो हमें समझ में आया कि सच में हमारा सपोर्ट करने वाले इतने लोग हैं। अभी हमारे आइका से जुड़कर जो ये प्रोजेक्ट आया था यूपी की महिला टीम के लिए, जो क्रिकेट टीम के लिए टी शर्ट बनी थी, वो काम हम लोग ने ही बनाया है। हम सब महिलाओं ने मिलके वो काम बनाया और बनाते हुए बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी चिकनकारी का काम इतनी दूर तक हमारी पहचान बढ़ रही है। जब यूपी की महिला टीम क्रिकेट टीम पहनेगी तो हमारा भी नाम होगा और चिकनकारी का भी तो नाम होगा। उसके हिसाब से जो मतलब जैसे कि ऑल इंडिया में हमारी पहचान बन जाएगी। इसलिए बहुत ही हम सब महिलाएं बहुत खुश थे कि अब हमारे इतनी ऊंची पहचान हो जाएगी चिकनकारी के जरिए। तो मतलब इतनी ऊंची पहचान बन नहीं पाती क्योंकि हम लोग छुपे कलाकार थे, कहीं कि हमारी जो कलाकारी थी, जो कला थी, वो एक छुपी हुई थी। आइका में जुड़कर हमारी कला को पहचानने के लिए एक पहचान मिली और हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रास्ता दिखा। तो जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि हम जो चिकनकारी करते हैं, घर में बैठ के 24 घंटे चिकनकारी करते रहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता। तो पहचान की तो दूर की बात है, हमें पैसा ही से ढंग से नहीं मिल पाता था। और जब हम आइका से जुड़े तो हमें लगा कि हाँ, ये चिकनकारी तो सिर्फ जो है लखनऊ की पहचान नहीं, हम सब महिलाओं की पहचान बन जाएगी और हम सब की शान भी बन जाएगी। आइका से जुड़कर तो मेन तो मैम जो मेरी जो वो बढ़ी है, जैसे कि हमारी बोलने की क्षमता बढ़ी है, हमारी पहचान ही अलग हो गई। क्योंकि पहले हम बहुत डरपोक टाइप के थे, तो इसलिए हम किसी से बोल नहीं सकते थे। आइका से जुड़ के जब जैसे महिलाओं को आगे किया जा रहा है, तो महिला को आगे जब करेंगे, कोई करने वाला होना भी तो चाहिए। कि आजकल तो लोग जो आगे होता है उसको पीछे करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ आगे होना चाह रहे हैं। तो लेकिन मैम भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं, आइका कंपनी से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है ना कि हमारे नेचर में भी बहुत बदलाव आया है कि जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं या किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, अब हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले तो हम अपने घर में ही बात करने से डरते थे, हमें खुद बहुत वो फक्र होता है कि हम मतलब इतना आगे बढ़ सकते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम बाहर भी किसी से बात कर पाएंगे। घर में जो बात नहीं कर सकते वो बाहर कैसे बात करता। तो जो है इससे हमें बहुत खुशी होती है कि हम बाहर जाकर भी किसी से बात कर ले रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तो अभी बहुत ही सोच है हमारी। जैसे लखनऊ में रहने में हमारा खुद का घर तो है नहीं, हम रेंट पे रहते हैं, तो हमें किराया देने में परेशानी होती थी, बच्चों की फीस देने में परेशानी होती थी। तो हम जो जहाँ पे काम करते थे तो उनसे पैसा 10 बार मांगो तो भी वो पैसा निकाल के देते नहीं थे, हमारी मेहनत का ही पैसा हमें मिल नहीं पाता था। तो जब हम आइका से जुड़े तो हमें पैसा हम जो मिलने लगा, तो हमारे फैमिली मेम्बर में भी तो हेल्प हुई कि हम टाइम से अपना किराया दे पा रहे हैं, टाइम से अपने बच्चों की फीस दे पा रहे हैं और घर की ज़रूरतों में भी हम जो है अपना काम पैसा जो है लगा रहे हैं। तो हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत खुश हैं और मेरे हस्बैंड भी खुश हैं, जो कि जानते हैं कि मेरी बीवी भी इस काबिल है, कमा के ला रही है, परिवार की हेल्प कर रही है और उनकी भी हेल्प कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत ना पड़े तो हम इतना पूरा कर ले रहे हैं, तो वो भी खुश हैं। और जब हम लोग एग्जीबिशन में गए थे दिल्ली में,
पहली बार गए थे अभी 7 दिन के लिए। तो ये जनवरी में 9 जनवरी को गए थे। तो एग्जीबिशन में गए थे तो 2 मतलब मैडम मिली थी, तो हमें फ़ोन नंबर लिया था उन्होंने, तो हमसे मतलब ये लिया भी था, प्रोडक्ट हमारा ख़रीदे और उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया। तो जब वहाँ से आए तो वो हमें ऑर्डर दी, एक शॉल बनाया वहाँ का लद्दाख का, तो कोरियर किया। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ इतनी दूर दूर तक हम अपने जो है प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, वो भी चिकनकारी वाला। इतनी वैल्यू है चिकनकारी की। तो मैम जब हमें लद्दाख का ऑर्डर आया, वो शॉल का कपड़ा उन्होंने कोरियर कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि हमें इस पे चिकनकारी करके रुबीना जी हमें भेज दीजिए। तो हमें लगा कि इतनी दूर से ऑर्डर आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। जब दूर से ऑर्डर आ रहा है तो हमारी चिकनकारी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें लग रहा है कि हमें बहुत कामयाबी मिलेगी। तो हमने जब उनको कोरियर किया वो शॉल, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की। तो जब कोई अपनी कला की तारीफ़ करता है तो दिल से इतनी खुशी होती है कि बस समझ लीजिए कि उसको कोई उस खुशी को जाहिर ही नहीं कर सकता कि हाँ हम अपनी चिकनकारी के ज़रिए से इतना आगे बढ़ जाएंगे। अभी एक शॉल किया, हो सकता है आगे हमें 100 शॉल का ऑर्डर मिले और फिर हज़ारों का मिले। मतलब इसी तरह तो इंसान कामयाब होता है। तो एक शॉल की ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, ये सोचकर कि आगे हम और बढ़ेंगे। कला तो कभी मरती नहीं है, कभी भी किसी की कला मरती नहीं। जैसे कहते हैं नहीं कि अगर हम पढ़े लिखेंगे तो हमारी विद्या कोई छीन नहीं सकता, उसी हिसाब से हमारी कला भी कोई छीन नहीं सकता। और हम अपने बच्चों को ये कला देंगे तो वो अपने बच्चों को कला देंगे, तो ये सब परंपरा चलती रहेगी। और ये जो है कला ऐसी चीज़ होती है, जितना ही हम दूसरों को सिखाएंगे बांटेंगे, वो हमारी कला और भी बढ़ती रहेगी। एक्सपीरियंस से जो कहते हैं ना कि टीचर अगर बच्चों को पढ़ाता है तो वो बच्चों के बहाने उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। उसी तरीके से जैसे कि हम अपनी कला को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने बच्चों को ये नहीं कभी कहेंगे कि हाँ बेटा तुम ये आंखें फोड़ने वाला काम ना करना, तुम पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह पे है, लेकिन ये कला भी एक होनी चाहिए। कहते नहीं है कि जैसे बेटा हो या बेटी, हर एक के हाथ में हुनर होना चाहिए। अच्छा हुनर होगा, कभी ना कभी वो परेशानी में हुनर जरूर काम आएगा और अच्छे कामों में भी काम आता है। फैमिली मेंबर भी तो आज के ज़माने में पीछे हट जाते हैं जहाँ सपोर्ट की बात आती है, लेकिन हमारा इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैम सर सब हमारे फैमिली मेंबर से बढ़ के हैं। जैसे हमने अपने फैमिली का ख्याल रखा, उसी हिसाब से हम अध्यक्ष बन के भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने अध्यक्ष का मतलब जो पद है वो अच्छे से निभा सकें, और हम अपने जो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं उनका भी सपोर्ट हम इसी तरीका करते जाएं और मतलब काम को अपने आगे बढ़ाते जाएं।